नमस्कार दोस्तों, आरओ टेस्ट सीरीज 2023 के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 45 को और अब तक हमने 44 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर भी हमने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, वहाँ से भी आप पिछले सभी टेस्ट के वीडियो को देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। कथन है कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, तो कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण है ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो उष्मा के कुचालक होते हैं, तो दोस्तों कारण भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अर्थात कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 कथन दिया गया है, आइए देखते हैं। पहला है, इसमें लौह तत्व होता है, तो दोस्तों यह सही है। कथन नंबर 1 यह बिल्कुल सही है। और दूसरा है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह भी सही है। हीमोग्लोबिन के द्वारा रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है दोस्तों। तीसरा कथन है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो तीसरा कथन भी सही है। और चौथा कथन है कि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह गलत हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का कार्य प्रतिरक्षा प्रदान करना नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कथन 1, 2 तथा 3 सही है। आगे है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा हार्मोन है जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, बी एड्रेनेलिन, सी है एस्ट्रोजन, डी है ऑक्सीटोसिन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एड्रेनेलिन। इस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो सिकंदर जो भारत पर आक्रमण किया था, तो उसकी सफलता के कौन कौन से कारण थे, आइए देखते हैं। पहला है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो कथन 1 बिल्कुल सही है। जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, छोटे छोटे राजा आपस में ही लड़ते रहते थे। दूसरा कथन है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, तो दूसरा भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है, उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, तो यह भी सही है दोस्तों। जो देशद्रोही भारतीय शासक थे वे जाके सिकंदर से मिल गए थे, जिससे सिकंदर को भारत में युद्ध जीतने में सफलता मिली और वह आसानी से अपने अभियान में सफल हुआ। तो दोस्तों चौथा कथन यह गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1, 2 तथा 3 ये तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं, लेखक और पुस्तक से प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी, तो 1 का 3 हो जाएगा। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने किया था। बी है राम मनोहर लोहिया, तो राम मनोहर लोहिया द व्हील ऑफ हिस्ट्री इनकी कृति है, तो बी का 4 हो जाएगा। सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा था, सी का 1 हो जाएगा। और इंडिया विंस फ्रीडम यह अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखा गया था, तो डी का 2। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? सी सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4 है, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को 2 महात्मा कहा था? तो दोस्तों किसने इरविन तथा गांधी जी को 2 महात्मा कहा था? ऑप्शन ए है मीराबेन, बी सरोजिनी नायडू, सी मदन मोहन मालवीय या डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, तो जब वे लंदन भाग लेने गए थे तो उनके और इरविन के बीच समझौता हुआ था और 1931 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और इस समझौते के बाद में सरोजिनी नायडू ने गांधी जी और इरविन को 2 महात्मा कहा था। आगे है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया और किस आंदोलन के बाद में
गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बी है रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, सी 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या डी खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान। दोस्तों चंपारण जो कि बिहार में स्थित है, चंपारण कहाँ पे स्थित है? बिहार में। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। तो वहां पर क्या होता था, 3 कठिया पद्धति थी, अर्थात 3/20 भूमि के हिस्से पर जो है खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती करना अनिवार्य था और अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती कराई जा रही थी। तो उसके विरोध में गांधी जी ने 1917 में यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन किया, जिसमें वे सफल रहे और अंततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा। सरकार झुकी दोस्तों, और उसके बाद गांधी जी के कुशल नेतृत्व को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो यह भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो किसने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी और चंपारण सत्याग्रह के दौरान यह उपाधि इन्हें प्रदान किए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो दर्रों से प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं। पहला है सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में दिया गया है, यह बिल्कुल सही है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा है लिपुलेख दर्रा, उत्तर प्रदेश दिया गया, यह गलत है दोस्तों। लिपुलेख यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो यही सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यही सही जवाब हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। सी है नाथुला दर्रा, सिक्किम में स्थित है, सही है। डी है जोजिला दर्रा, जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह भी सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी लिपुलेख दर्रा, यह उत्तर प्रदेश में न होकर उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगों के बारे में पूछा गया कि ध्वनि तरंगे कहाँ चल सकती हैं? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है निर्वात में चल सकती हैं, गलत है। ध्वनि निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ऑप्शन बी है केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, और सी है केवल गैसों में चल सकती है। डी है ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि तरंगों के गमन के लिए माध्यम अति आवश्यक होता है दोस्तों, और ध्वनि तरंगे यह ठोस तथा गैस दोनों में चल सकती हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उपनिषद पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन ए है धर्म पर आधारित है कि योग पर आधारित है, सी है विधि पर आधारित है, या डी दर्शन पर आधारित है। तो उपनिषद यह दर्शन पर आधारित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दर्शन पर। और दोस्तों उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषदों को कहा जाता है, और ये पुस्तकें भारतीय दर्शन पर आधारित है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।